इंग्लिश पेडागोजी में आपका स्वागत है। CTET 2019 7 जुलाई 2019 का हम लोग एग्ज़ाम पेपर देखेंगे और ये बेसिकली हमारे आने वाले CTET के लिए बहुत काम का रहने वाला है। तो दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो इसको देखते हैं क्वेश्चन वाइज। तो इसमें बेसिकली आपको 15 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 and allocates different themes to groups. The groups have to collect information on the themes and write reports to be presented to the class. What is this activity known as? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, प्रोजेक्ट वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इन्वॉल्व्स, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शंस हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंटिन्यूअस असेसमेंट फोकसेस ऑन, जो मतलब सतत मूल्यांकन होता है वो बच्चों में किस चीज़ पे फोकस करता है? तो इसका आंसर है हम लोग का फोर्थ वाला, इनफॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ये है इसका। उसके बाद है क्वेश्चन हम लोग का, प्री रीडिंग एक्टिविटी इन क्लास इज टू, मतलब क्लास में प्री रीडिंग एक्टिविटी किस लिए होती है? तो इसका आंसर हम लोग का होगा सेकंड वाला, कनेक्ट लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज विद व्हाट शी लर्न्स इन द रीडिंग टेक्स्ट, इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है पैडागॉजिकल ग्रामर एज, जो पैडागॉजिकल ग्रामर होती है वो किस लिए होती है? तो इसका फोर्थ वाला आ जाएगा, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट टू कनेक्ट ग्रामर पॉइंट्स विथ रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, जो ग्रामर होती है वो कनेक्ट करती है ग्रामर पॉइंट्स को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट आर दीज वर्ड्स नोन एज, ये जो वर्ड होते हैं उनको किस से हम लोग जानते हैं? सिद्धा हुआ, ऑफ हुआ, एंड हुआ, टू, दैट, इट, विथ, बट, दे, सी, ही। सो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, इसे बोलते हैं हम लोग साइट वर्ड्स बोलते हैं। A teacher gives a puzzle to her class 7th students and ask them to solve it by speaking out how they solve it. What is this strategy known as? इस strategy को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, think aloud protocol। ठीक है, आगे आते हैं। संस्कृत इन इंडिया टुडे इज, संस्कृत जो भारत में आजकल क्या है? तो आजकल जो संस्कृत है वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, लेकिन इसका क्लासिकल लैंग्वेज वाला मतलब पार्ट है, लेकिन मॉडर्न में भी ये यूज़ होती है। और आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज अ, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल करिकुलम। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, बॉटम ऑफ प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज टू, तो लिसनिंग में बॉटम ऑफ प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? तो इसका ऑप्शन सेकंड आ जाएगा, डिकोड मैसेजेस मूविंग फ्रॉम द सेकेंड्स टू वर्ड्स, फ्रेसेस, क्लॉजेस एंड अदर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स टू सेंटेंसेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी नोन एज इन रीडिंग, तो रीडिंग में किसको बोला जाएगा? तो क्या है, द टेक्स्ट इज रीड मोर स्लोली एंड इन डिटेल टू गेट द गेस्ट और ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट। तो इसमें आ जाएगा हम लोग का थर्ड वाला, समराइजिंग बोलते हैं। इसमें हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, मतलब धीरे से पढ़ते हैं, लेकिन पूरा मीनिंग हम लोग निकाल लेते हैं क्या है इसमें। और उसके बाद हमारा है ये वाला क्वेश्चन, अ टीचर आस्क हर लर्नर्स ऑफ क्लास 7 टू रेफर टू द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री and find a theme which can be connected with English language text for writing an essay. What is the practice known as? तो इस प्रैक्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका आ जाएगा हम लोग का थर्ड, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, इसे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम बोलते हैं। उसके आगे मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ एज अ रिसोर्स मीन्स, मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स के रूप में क्या मतलब होता है? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड वाला, यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स एज अ स्ट्रेटजी इन स्कूल। उसके बाद है कि मेंशन द टाइप्स ऑफ राइटिंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी, तो इसमें बेसिकली
कौन सी कैटेगरी में क्या है, तो देखते हैं। पर्सनल राइटिंग जो है ये डायरी राइटिंग में आ जाएगा। स्टडी राइटिंग जो है साइनेप्सिस राइटिंग में आ जाएगा। क्रिएटिव राइटिंग ट्रैवलॉग में आ जाएगा। पब्लिक राइटिंग लेटर ऑफ कंप्लेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और थैंक्स फॉर लर्निंग इन मिनट्स। टू वॉच मोर एपिसोड्स लाइक दिस काइंडली विजिट टू अवर चैनल। थैंक यू।